नमस्कार, मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति और लोहड़ी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज कुंभ में पहला शाही स्नान हुआ और ये ऐसा पर्व है जो आस्था के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं। इस विषय पर आज हम बात करेंगे अपने खास मित्र और अपने खास पैनलिस्ट कोहली जी से, जो इस वक्त प्रयागराज में है और इस महाकुंभ के पर्व को में शामिल है और बहुत ही इसका आनंद भी ले रहे हैं। तो कोहली जी, कैसा महसूस हो रहा है? नमस्कार। एबीसी हिंदी के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरा प्रयागराज से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अभिनंदन और आप सबको शुभकामनाएं। बहुत ही अनूठा माहौल है और बहुत ही मैं जो घाट है वहां से कुछ कुछ ही दूरी पर इस समय मौजूद हूँ और बहुत ही अनोखा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डालने वाला माहौल है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है। और ऐसा माना जाता है मकर संक्रांति को सूर्य नारायण उत्तरायण में आते हैं, जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, उसमें आते हैं। आज से पहले वो सदन में रहते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जिन लोगों को स्वर्ग जाना होता है, उनकी मृत्यु अगर आज या उसके बाद होती है तो वो लोग स्वर्ग जाते हैं। और इसका पौराणिक हमें कथा भी मिलती है, जहां हमें भीष्म पितामह 45 दिन शैया पे लेटे रहे, उनकी वसु की प्रारब्ध बाकी थी, उन्होंने इच्छा मृत्यु थी, आज के दिन प्राण छोड़े और सीधा स्वर्ग यात्रा करी अपनी शेष प्रारब्ध भुगतने के लिए। वैसे तो वो पूर्णता महापुरुष हैं और उनको उनकी तो मुक्ति सिद्ध थी, पर उनकी कुछ प्रारब्ध बाकी थी, वो आज ही के दिन। तो ये पौराणिक कथा से ये सिद्ध होता है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। साउथ में आज पोंगल मनाया जा रहा है और साउथ में पूरी छुट्टी भी है आज। पूरे देश में इसको किसी ना किसी नाम से मनाया जाता है। और जहां तक प्रयागराज की बात है, मैं समझता हूँ कि दुनिया का अपने किस्म का एक ही ऐसा ये रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, गैदरिंग है, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। 13 फरवरी से 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है और केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर बहुत बड़ा इस पर खर्च किया है, जो इसका बुनियादी ढांचा बनाया गया है। कहीं आप अगर यहाँ पर मैं आपको काश दिखा सकता और ले जा सकता, कहीं कोई अपने टेंट में घूम रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई भोजन पानी में है, कोई पूजन करा रहा है, कोई यूट्यूब की और इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है। लोग अलग अलग फेस्टिव माहौल में दिखाई दे रहे हैं, परिवार के साथ आए हुए, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, भारत के नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मुझे यहाँ पर कई विदेशी लोग भी देखने को मिले, जिनको पूरी कुंभ का महत्व पता है। और वो उनका पहला कुंभ नहीं है, उन्होंने ये भी बताया कि वो बहुत इससे पहले भी कुंभ अटेंड कर चुके हैं। ये महाकुंभ है, इसकी विशेषता बहुत है। 144 साल में ये महाकुंभ आया है प्रयागराज में। हम सब जानते हैं देश में 4 जगह कुंभ लगता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज, बारी बारी करके लगता है। और ये वो स्थान है जहां पर अमृत कलश से अमृत गिरा था, इन 4 जगह पर, जब देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ था और अमृत कलश लेकर जब ले जाया गया था तो उसकी बूंदें यहाँ गिरी थी। तो इसका बहुत महत्व है। इसमें ऐसे ऐसे साधु महात्मा आपको देखने को मिलेंगे जो आपको आम, जिनको आप नहीं मिल पाते। अलग अलग अखाड़े हैं, उनके कैंप्स लगे हुए हैं। और ये लोग, इसमें से बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो गुफा में रहते हैं, उनका संसार से कोई संपर्क नहीं है। वो गुफा में अपना जीवन व्यापन करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, वहां पर घोर साधन करते हैं। और सिर्फ कुंभ में वो आते हैं, कुंभ में आके यहाँ स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, अन्य साधुओं से वार्तालाप करते हैं। कुछ तो ऐसे भी संत हैं जो मीडिया वालों से भी वार्तालाप कर रहे हैं अपने। एक संत मैंने देखे जो कि पता नहीं कितने साल से खड़े हुए हैं, उन्होंने एक झूला ऊपर लटकाया हुआ है, उस पर वो खड़े हुए हैं और वो 24 घंटे खड़े रहते हैं। उनको खड़े हुए अनेकों वर्ष बीत चुके हैं। एक साधु संत मिले जिन्होंने अपना एक हाथ खड़ा किया हुआ है और लगभग 5 साल हो गए। उन्होंने बताया कि 5 साल से उन्होंने अपना एक हाथ खड़ा कर रखा है। एक साधु मुझे देखे जिन्होंने ऊपर से नीचे लेकर रुद्राक्ष पहनी हो। तो बहुत ही अनूठा माहौल है और मैं समझता हूँ, अंग्रेजी में एक शब्द होता है अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और अनुमान किया जा रहा है बिलाल भाई कि करीब 40 करोड़ लोग इन 45 दिनों में, 44-45 दिनों में यहाँ आने वाले हैं। पहले ही दिन 1 करोड़ से ऊपर चली गई है स्नान करने वालों की संख्या। और आप समझ सकते हैं कि किस बड़ी तादाद में। और मैं एक बात और बता दूं इससे पहले कि आप मेरे से अगला सवाल पूछें, कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इतनी भीड़ भाड़ है, इसमें जाने का क्या फायदा है, तो मैं बता दूं कि बहुत अच्छा इंतजाम है। टेंट है, रहने की जगह लग्जरी अलग है, नॉर्मल टेंट अलग हैं। शहर में भी बहुत इंतजाम है, होटल्स भी फुल है। कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, पर मुझे लगता है प्रशासन ने पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर दिया था और बहुत अच्छी तैयारी करी और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है क्राउड मैनेजमेंट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के, बिलाल भाई।
आप ठीक कह रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य वहाँ मौजूद है। लेकिन आपने कहा कोहली जी के करोड़ों लोग वहाँ पर स्नान में शामिल होते हैं, करोड़ों लोग इस आस्था के पर्व में शामिल होते हैं। तो इसमें इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका एक आर्थिक महत्व भी है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार भी होता है। क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री भी हैं, इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो कुंभ और अर्थ का क्या अर्थ है? इसका कारोबार पर किस तरह से इसकी जो एक अर्थव्यवस्था है, इसकी जो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, इस पे भी अपना दृष्टिकोण। देखिए, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उन्होंने करीब-करीब 7,000 करोड़ इस पे खर्च किया है अपनी तरफ से, जिसमें उन्होंने टेंट्स बनवाए, घाट बनवाए हैं, अलग-अलग किस्म की व्यवस्था करी हुई है, अलग-अलग जगह चौकियां बनी हुई हैं, पूरा बंदोबस्त जो किया हुआ है, उसमें करीब 7,000 करोड़ के आसपास का राज्य सरकार ने खर्च किया है। केंद्र सरकार ने भी किया है, पर राज्य सरकार का खर्च है। और जहां तक बिल्कुल आपने ठीक कहा, 2 लाख करोड़ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जब तक ये समाप्त होगा 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का, बल्कि एक अनुमान तो आज ये भी कह रहा था कि शायद 3-4 लाख करोड़ के बीच में भी पहुंच सकता है। हालांकि ये 45 दिन मीटिंग में बताएंगे। और क्यों क्यों ये अनुमान लगाया जा रहा है? इस अनुमान को लगाना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। क्योंकि जो लोग आएंगे उनको रहने की उनको रहने की जगह चाहिए, उनको खाने की जगह चाहिए, उनको ट्रैवल के लिए टैक्सी, बस, जो भी सुविधा है वो सब चाहिए। प्लस वो मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे, कहीं दान पुण्य करेंगे, सामान की खरीदारी होगी। और खाली वो प्रयागराज नहीं आएंगे, आप समझिए कि जो देश के दूसरे हिस्सों से आए हैं और जो विदेशों से लोग आए हैं, वो कोशिश करेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के और भी जो दर्शनीय शहर हैं, स्थान है, वहां जाएं, जिसमें आगरा है, मथुरा है, वाराणसी है और अयोध्या है। लोग पूरा प्रोग्राम बना के आए हुए हैं कि भाई कुछ दिन यहाँ लगाएंगे और बाकी दिन वहां जाएंगे। तो टूरिज्म को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है, टूर ऑपरेटर्स का काम इसमें बढ़ने वाला है। तो कुल मिला के ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति अगर हम लगाएं कि यहाँ पर 40 करोड़ लोग आते हैं, और एक व्यक्ति यदि यदि 5,000 रुपए, 4,000 रुपए भी खर्च करता है, 2-3 दिन, 4 दिन रहता है, 1-2 शाही स्नान करता है, प्लस अपना कोई पूजन करा के जाता है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि मेरे हिसाब से 3 लाख करोड़ तक का राजस्व इसमें आ सकता है। हालांकि क्योंकि ये राजस्व कुछ प्राइवेट लेवल पे भी कलेक्ट होता है, तो एग्जैक्ट अनुमान लगाना तो कठिन होता है कि आप एक एक जाके पूछो तुमने कितनी कमाई करी। पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 25 लाख करोड़ की जीएसडीपी है उत्तर प्रदेश की, तो मुझे लगता है उसमें इजाफा होगा। इस 2-3-4 लाख करोड़ का जितना भी राजस्व आता है और टैक्सेस की कलेक्शन होगी, तो जीडीपी और जीएसडीपी हम सब मानते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की सारों को ऐड करके बनता है। तो यूपी की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। और बहुत से टूरिस्ट मुझे ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश भी जाएंगे, हम उत्तराखंड भी जाएंगे, हम लोग दिल्ली भी होकर आएंगे। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि राजस्थान भी जाएंगे, ऐसे भी लोग हैं जो कि देश के अन्य हिस्सों का भी भ्रमण करेंगे, खासकर जो दूर दराज से आए हुए हैं। तो पहला प्रयागराज को फायदा होने वाला है, दूसरा उत्तर प्रदेश को फायदा होने वाला है, तीसरा देश को भी फायदा होने वाला है कि इतनी बड़ी। और मैं कुछ विदेशी चैनल सुबह देख रहा था, यूरोप के और अमेरिका के, वहां भी इस पर्व को कवर किया जा रहा है इतना बड़े स्केल पे, क्योंकि धरती पे कहीं इतना बड़ा आयोजन रिलीजियस तरीके से नहीं किया जाता था। 40 लाख करोड़ का अगर लगाएं तो मुझे लगता है अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, और यहाँ पर तो 40 लाख करोड़ कुंभ में आने वाले हैं। तो अमेरिका की आबादी से ज्यादा लोग तो यहाँ पर 45 दिन में आके शायद स्नान कर लेंगे। तो इसलिए इसका जी। महत्व बहुत ज्यादा है। और धार्मिक रूप से भी इसका बहुत महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है अगर आप पुराणों को उठाकर देखें। आप बहुत ठीक कह रहे हैं कोहली जी कि न इस केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर्व की ख्याति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बहुत ही उच्च स्तर पर हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये एक धार्मिक पर्व है। और अखाड़े अपनी-अपनी छावनी से निकलकर स्नान करने के लिए जाते हैं। अपने शरीर पर आप देखते हो कि आई मीन भस्म रमकर वो निकलते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त के बाद, विधि विधान के बाद ये सारे कार्य किए जाते हैं। वहीं नागा सन्यासी भी इन अखाड़ों के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है, और नागा सन्यासियों का इससे संबंध में जो एक महत्वपूर्ण एक पर्व की तरह, या एक महत्वपूर्ण संकल्प की तरह नागा सन्यासी आज अखाड़े द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं। तो इस पर भी आप थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, पहले आपने ब्रह्म मुहूर्त का पूछा। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सुबह जो जितने भी तपस्वी होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, वो लोग, आपने सुना होगा कि बहुत जल्दी सोकर उठते हैं।
और वो समय नॉर्मली 3 और 5 बजे का होता है, यानी सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक का समय, या सूर्य उदय होने से पहले का लगा लीजिए आप, 3 बजे के बाद को, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसमें स्नान करने का विशेष महत्व है। और उसमें जब आप, और जहां तक नागा साधु की बात है, तो देखिए नागा साधु आपको जनरली जब आप तस्वीरें देखेंगे तो विभूति शरीर पे भले हुए, और उनको उनके शरीर पे कपड़े बिल्कुल कम से कम होते हैं, कई बार तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इसको हम दिगंबर कहते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि वो नागा, ये नहीं कि बहुत से लोग इस पे कई बार टिप्पणी भी करते हैं कि भाई आप, कई महिलाएं भी होती हैं और मर्यादा होती है वगैरह वगैरह। तो ये नागा साधु का ये त्याग का प्रतीक है कि उन्होंने संसार को तप द्वारा त्याग रखा है। उन्होंने किसी भी संसार की चीज से मोह नहीं रखा हुआ। इसमें तन पर वो कपड़े भी हैं, उसको भी वो त्याग देते हैं। उनको किसी भी चीज से मोह नहीं है। संसारिक चीजें, हम और आप जो संसारी हैं, हमें दिन में व्यसन के लिए 10 चीजें चाहिए। 5 मिनट के लिए मोबाइल आंखों से दूर हो जाए तो आदमी बेचैन हो जाता है। एक समय खाने को ना मिले तो पेट में चूहे कूदने लगते हैं। पर ये तपस्वी सन्यासी ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों से, अभी आपको मैंने बताया, एक सन्यासी हैं जो कि शायद 12 साल से खड़े हुए हैं, और उन्होंने ऊपर छत से झूला लटकाया हुआ है, क्योंकि खड़े हो तो उस पे वो ऐसे हाथ रख लेते हैं झूले पे, और वो सोते भी खड़े होके हैं, और बैठे ही नहीं है 12 साल से। लेटना तो दूर की बात है, सोना सो तो वो उस पे लेते हैं, पर बैठना दूर की बात है, लेटे तक नहीं है। तो ऐसे एक ने हाथ खड़ा कर रखा, उनको मैंने देखा कि वो गायों की सेवा भी एक हाथ ऊपर करके करते हैं। उन्होंने 5 साल से एक हाथ ऊपर किया हुआ। तो ये तप की निशानी है। इसी तरह नागा भी जो है तप की निशानी है। जिन अखाड़ों का आपने जिक्र किया, ये अखाड़े महात्माओं के ग्रुप्स होते हैं, जो संगठन होते हैं जिनसे जुड़े होते हैं। हर महात्मा किसी ना किसी ऐसे अखाड़े से जुड़ा होता है, और ये अखाड़े कुंभ के टाइम आते हैं, इनको अलग कैंप दिया जाता है। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि आप एक अखाड़े के साधु एक साथ निकलकर एक साथ स्नान कर सकें। उनके एक साथ ध्येय होते हैं, उनके जो गुरुदेव होते हैं, मंडलेश्वर होते हैं, वो मंत्र पढ़ते हैं, जिनके डायरेक्शन में वो चलते हैं। उनके गुरु होते हैं जिनसे उन्होंने दीक्षा ली होती है, कई बार वो भी आए हुए होते हैं। तो उनके पीछे पीछे साधु चलते हैं। और ये अच्छी बात, ये आपको नागा साधु वैसे शहर में घूमते हुए नहीं दिखेंगे। ये सिर्फ कुंभ के टाइम आए हैं। और एक साधु मुझे बता रहे थे कि हम वापस अपनी गुफा में, मैंने पूछा आप कहाँ जाएंगे, वो कहते हैं हम अपनी गुफा में चले जाएंगे, उसके बाद फिर जब अगला कुंभ होगा, अगर शरीर रहा तो हम उसमें निकल कर आएंगे। तो ये त्याग का प्रतीक है कि उन्होंने संसार को, विरक्ति जिसको हम कहते हैं, संसार को इस तरह से त्याग रखा है कि उन्होंने कपड़ों तक से मोह नहीं रखा हुआ। बाकी सब चीजें, गाड़ी मोटर बंगला पैसा, ये तो बात दूर की बात है। जो शरीर पे कपड़े चाहिए होते हैं, और सर्दी पूरी है प्रयागराज में, आपको बता दूं कि हमें जहां से भी लोग देख रहे हैं, प्रयागराज में इस टाइम अच्छी खासी सर्दी है। और इनका तप का बल इतना है कि इनको ऐसे हालात में ठंड नहीं लगती है। हम और आप तो एक स्वेटर भी कम पहनेंगे तो शायद हम ठिठुरने लगेंगे, गलती करी, गर्म कपड़ा और पहन आते, अंदर से कुछ वार्मर पहन आते। पर इन लोगों को सर्दी नहीं लगती है, क्योंकि ये तप का फल है, और यही त्याग है, यही विरक्ति है। और हमारे जो जो पौराणिक परंपराएं हैं, जो हमारे शास्त्रों द्वारा परंपराएं रखी गई, उसमें विरक्ति का बहुत महत्व है। कि जो लोग संसार को त्याग देते हैं, संसार का मोह माया छोड़ देते हैं, उनको वो भगवत धर्म की तरफ चल पड़ते हैं, अध्यात्म की तरफ चल पड़ते हैं। और वो इस शरीर का जो मुख्य धर्म है, कि इसमें आके आप धर्म पर चलें और आप भगवत भगवत प्राप्ति की ओर चलें, उस तरफ उनका ये साधन संकेत करता है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे अखाड़े आए हुए हैं, और बड़ा बड़ा उनको देखने में रोचक लगता है, क्योंकि हर अखाड़े वाले अलग तरीके से आते हैं स्नान करने। ढोल मंजीरे के साथ आते हैं, कोई किसी सवारी पर आते हैं, और अलग अलग प्रकार की उनकी वेशभूषा है। नागा वाले तो खैर जैसे काम पहनते हैं, पर कुछ ऐसे मिलेंगे आपको जो सिर पे जटाएं जिनकी बहुत सारी हैं। कुछ ऐसे मिलेंगे जिन्होंने माथे पर रंग बिरंगी रोली वगैरह लगा रखी है। बहुत ही रोचक दृश्य है, बहुत मतलब मनोरम लगता है। और अलग अलग किस्म का आपको राग भी सुनने को मिलेंगे, अलग अलग किस्म का म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा। और बड़े शानो शौकत से वो आते हैं, और आके स्नान करके वापस जाते हैं, अपना पूजन करते हैं, अपना संकल्प करते हैं। मैं समझता हूँ एक बहुत ऐसी चीज है जो खासकर यंगस्टर्स को, बिलाल भाई मैं कहना चाहूंगा, जो देश के युवा लोग हैं, हमारी देश की जनता 65% 35 साल से नीचे की है। तो मैं आज एबीसी न्यूज के माध्यम से, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, उस देश के युवा को संदेश देना चाहूंगा, उनको जरूर आके देखना चाहिए। क्योंकि जो लोग उम्र कुछ बिता चुके हैं, उन्होंने शायद पहले भी नजारा कभी देखा होगा, पर युवाओं के लिए बड़ा ही एक नया अनुभव होगा। और उनको भारतीय संस्कृति, भारतीय वेद पुराण क्या बतलाते हैं, क्या उनमें परंपराएं हैं, वो देखने को मिलेंगी, जो कि आपको आम शहर क्या, गांव की जिंदगी में भी आपको देखने को नहीं मिलती है। बहुत ही सुंदर चित्रण आपने हाँ। रखा और देश के युवाओं से आपने अपील की कि वो इस कुंभ के मार्मिक पर्व में शामिल हों। और जिस तरह से ये एक धार्मिक पर्व है, आस्था का पर्व है, ये केवल तभी संभव हो सकता है, इसका
इसका अनुष्ठान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप त्याग की भावना से दुनियावी चीज़ों को त्याग दें। शरद जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एबीसी दर्शकों से मैं गुज़ारिश करूँगा कि अपने चैनल को, ख़ास तौर से एबी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट बॉक्स में हमें निरंतर अपने विचारों से नवाज़ते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ